brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे थे कि भारत एक ऐसा ऐलान रूस के खिलाफ कर देगा जो यूक्रेन के लिए मजबूती और रूस को तोड़ने वाला साबित होगा। भारत और रूस की दोस्ती यूक्रेन दौरे से कम होगी या फिर भारत रूस की दोस्ती में यूक्रेन वो दरार पैदा कर पाएगा जिसकी उसे उम्मीद थी, तो वो गलत साबित हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के दौरे के साथ ही व्लादिमीर पुतिन को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो ये बता पाए या दिखा पाए कि रूस और यूक्रेन की जंग में वो यूक्रेन को चुन रहे हैं। और ये बात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बयान से भी झलका। हालांकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये आश्वासन देते हुए जरूर नजर आए कि भारत ने हमारी बात को सुना है। वो आश्वासन दे रहे थे या खुद आश्वस्त हो रहे थे, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत और रूस की दोस्ती को इतनी आसानी से तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अब यही कारण है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जाहिर की, सब कुछ खुलकर बोला, कुछ भी लाग लपेट छुपाकर उन्होंने नहीं किया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लड़ाई रूस के नहीं, पुतिन के खिलाफ है और पुतिन को रोक पाने के लिए उसे भारत की जरूरत है। भारत से मदद की गुहार लगाते हुए ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, एक बार आप सुनिए। India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, it's real war of one man, and his name is Putin, against whole country, which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. And his place, you know where is his place. Bye-bye. भारत से एक आश्वासन की उम्मीद में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे थे और उनकी ये उम्मीद इस बयान में साफ झलक रही थी। यूक्रेन को लेकर ये स्पष्ट नजर आया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि भारत रूस के साथ अपनी डील्स को सीमित कर ले, खासकर तेल के क्षेत्र में। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीदा है और आज भी ये लगातार जारी है। पिछले महीने ही भारत एक बार फिर रूस का सबसे बड़ा खरीदार बनकर के उभरा और इन सब के बीच में ये सबसे बड़ी परेशानी ज़ेलेंस्की के लिए है कि वो भारत को तेल खरीदार के तौर पर तोड़ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।